पार्ट 1 में हमने देखा था कि कैसे आई मैनेज टू क्रैक इंटरव्यूज़ ऑफ सम ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज, और इस वीडियो में हम देखेंगे स्पेसिफिकली द डिटेल्स ऑफ फिजिक्स वाला का इंटरव्यू। अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ तो मैं कुछ चीज़ दिखाता हूँ। ओके, सो तुम यहाँ पे देख सकते हो। हर्ष, मुझे फाइनल राउंड का फीडबैक मिल गया है। फीडबैक इज पॉजिटिव, सो कांग्रेचुलेशंस, यू सिलेक्टेड फ्रॉम माय एंड। और इसके बाद आएगा वो डिफाइनिंग मोमेंट, आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड सैलरी। लाइक दिस इज़ द मोमेंट भाई, जहाँ पे मैं अच्छे से इंटरव्यूअर को बिल्कुल ऐसे निचोड़ देता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली यार तुमने सारे इंटरव्यूज क्रैक कर लिए हैं। नाउ दिस इज़ द डिफाइनिंग मोमेंट जहाँ पे तुम एक्चुअल में अपनी सैलरी नेगोशिएट करते हो। और फिर इसके बाद क्या हुआ, यू विल बी शॉक्ड टू नो। ओके, तो यार मैं एकदम शुरू से बताता हूँ जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं। सो आई एम अ यूट्यूबर, बट इसके पहले आई ऑल्सो गेव सम ऑफ द इंटरव्यूज़ जो कि टॉप कंपनीज़ हैं जिनसे तुम कोर्सेज लेते भी होगे, जो मार्केट लीडर्स हैं। उसमें कुछ कंपनीज आती हैं फिजिक्स वाला, तो यही सारी कंपनीज हम जैसे सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज़ को भी हायर करती हैं जस्ट बिकॉज वी नो द एल्गोरिथम, या फिर हमारे पास वो सर्टेन स्किल्स होते हैं जिनको ये लोग यूज़ करते हैं टू गेट मोर रीच ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो ऐसे ही मैंने फिर एक अभी रिसेंटली इंटरव्यू दिया था फिजिक्स वाला का, और उसके पहले जस्ट मैं 2 कंपनीज़ में ऑलरेडी काम कर चुका था। एंड ये मैंने जो स्विचेस मारे थे ये 1 से 2 महीने के टाइम स्पैन में मारे थे। एंड आई डोंट रिकमेंड डूइंग दिस, इससे तुम्हारा रिज्यूमे ख़राब होता है। मुझे पर्सनली मज़ा आ रहा था। एक कंपनी में मैं होता था, फिर मैं स्विच करता था, तो वो और एक बढ़िया सा ऑफर देते थे, और मुझे ना इंटरव्यू क्रैक करना एक गेम की तरह लगने लगा कि भाई ओके, अब नेक्स्ट इंटरव्यू देता हूँ, फिर उसे क्रैक करूँगा, फिर उसके बाद एक और इंटरव्यू दूंगा, फिर उसे क्रैक करूँगा। तो इन लोगों ने ऐसे ही एक जॉब पोस्टिंग पोस्ट की थी यूट्यूब मैनेजर की, और मैंने ऐसे ही अप्लाई करके अपना रिज्यूमे भेज दिया। उस टाइम मैं ट्रेन में था, क्योंकि मेरी जॉब थी उस टाइम पर गुड़गांव में और मैं भोपाल आ रहा था, तो मैंने ट्रेन में ऐसे ही अप्लाई कर दिया। एंड ऑनेस्टली मुझे लगा नहीं था कि इन लोगों का कॉल बैक आएगा। तो गुड़गांव से जब मैं यहाँ भोपाल आया तो आई हैड अनदर ऑफर जो कि मेरे प्रीवियस एम्प्लॉयर का था, जिसकी कंपनी छोड़ के मैं गुड़गांव गया था। तो बाद में वो प्रीवियस एम्प्लॉयर मुझे कहता है कि भाई तू मेरे पास वापस आ सकता है क्या। एंड तभी उस बीच इस बंदे का भी मुझे कॉल आता है जो कि फिजिक्स वाला का HR था। तो जब इसका मुझे कॉल आया, मैं सो रहा था, मुझे पहले लगा पता नहीं भाई कोई डिलीवरी वाला पार्टनर होगा और फिर वो OTP मांगेगा, फिर वो बोलेगा कि सर पार्सल रिसीव कर लो। मैं आधी नींद में था और फिर इस बंदे ने मुझे बोला कि हाय हर्ष, दिस इज़ आशुतोष फ्रॉम द PW HR टीम। और तब आई वॉज थोड़ा सा ऐसे नींद से मैं बाहर आया, और जब इसने मेरा रिज्यूमे देखा तो इसने सबसे पहला सवाल मुझसे पूछा कि भाई ये क्या है आपका रिज्यूमे, मतलब आपने इतने सारे स्विचेस क्यों किए हैं और आप फिर एक कंपनी स्विच कर रहे हो, मतलब जस्ट आप इस नई वाली कंपनी में आए हो, 1-2 महीने ही हुए हैं आपको। ये वो वाली सिचुएशन होती है कि जब तुम्हारा जो दुश्मन है वो तुम्हें ऐसे बिल्कुल देख रहा है गन तुम्हारे सर पे पॉइंट करके कि भाई ये बम कहाँ से आया, और फिर तुम बोलते हो कि ये बम तो मेरा है ही नहीं, हालांकि वो होता तुम्हारा ही है। तो मैंने भी वैसा ही कुछ इम्प्रोवाइजेशन किया एंड मैंने उसे बोला कि आप बता सकते हैं कि वेयर आर यू बेस्ड एट। तो वो मुझे क्वेश्चन पूछ रहा था, उससे पहले मैंने उससे क्वेश्चन पूछ लिया। तो ही वॉज लाइक वी आर बेस्ड इन नोएडा, एंड नोएडा में हमारा सबसे बड़ा फिजिक्स वाला का वो है जो भी होता है इनका। फिर मैंने बोला ओ, वो एक्चुअल में क्या है ना कि मुझे गुड़गांव नहीं रहना, मुझे नोएडा आना है। एंड तब एट दैट मोमेंट आई न्यू कि ठीक है यार, मैंने सिचुएशन को थोड़ा संभाल लिया है। इसने कुछ बेसिक डिटेल्स पूछी, ही गॉट टू नो अबाउट मी कि वेदर आई कुड बी द राइट फिट फॉर द कंपनी। एंड यहाँ पे तुम्हें वो सारे सवालों का जवाब ऐसे देना है कि जैसे कि उसे लगे कि हाँ तुम ही हो इस कंपनी के लिए द राइट पर्सन। इस बंदे के साथ मेरी वाइब काफ़ी अच्छी मैच हो गई थी, तो ये या तो हो सकता है कि बंदा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो, आई डोंट नो। तो इसने फिर मुझे कुछ डायरेक्शंस दिए कि हर्ष ऐसे ऐसे करना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, क्योंकि ठीक है टेक्निकल राउंड और नॉलेज थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, बट ऑप्टिमिज्म तुम्हें मेंटेन करना है, क्योंकि तुम आगे फिर टीम में आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे तुम फिर लीडरशिप की पोजीशन भी लोगे। तो ऑब्वियसली यार तुम जब खुद पॉजिटिव नहीं होगे तो तुम सामने वाले को पॉजिटिविटी कैसे दोगे, कैसे अपने टीम मेंबर्स को तुम पॉजिटिविटी ऐसे फेंकोगे उनके ऊपर, वो वाली पॉजिटिविटी। ओके, तो ऐसे करके फिर क्या हुआ कि इसने बस मुझसे ये बोला कि कल आप फ्री हो कि नहीं, क्योंकि मैं आपका कल ही इंटरव्यू राउंड अरेंज कर दूंगा। एंड भाई हैट्स ऑफ टू PW का टीम, इतना फास्ट काम करते हैं भाई। मतलब बाकी कंपनीज़ के तो HRs मैंने देखे हैं भाई 2-2 3-3 दिन महीनों लगा रहे हैं भाई, मतलब एक ऐसे इंटरव्यू को प्रोसेस को करने में। दिस गाय वॉज वेरी सॉलिड भाई। मेरा आई थिंक 4 से 5 दिन के अंदर इंटरव्यू राउंड सारे हो भी गए थे, और मेरे हाथ में जस्ट ही वॉज लाइक कि मुझे देखो ऑफर लेटर रिलीज़ करना है तो तुम बताओ। इस टाइप से बहुत फास्ट काम करते हैं भाई, तभी इतना ग्रो कर रहे हैं। इन्वेस्टर का पैसा तो है ही, पर ग्रोथ देखो भाई, काम फास्ट करते हैं भाई। जो मैंने ब्लैक करंट की आइसक्रीम डाली है ना इसके अंदर, तो वो जो पार्टिकल्स है ना वो ऐसे आ नहीं रहे हैं स्ट्रॉ के अंदर, मतलब वो
पता नहीं क्यों, मतलब ऐसे स्ट्रॉ के अंदर वो चूस नहीं पा रहा हूँ मैं इनको। फिर मेरा नेक्स्ट डे आता है पहला राउंड। द पर्सन हु वाज टेकिंग दैट राउंड वाज शुभम सर करके कोई पर्सन थे। आई डोंट नो इफ आई कैन टेक देयर नेम्स, केस ना कर दे यार, छोड़ो यार, नाम ही तो है। शुभम सर ने जब मेरा इंटरव्यू लिया तो ही आस्क्ड अबाउट मी और जेनरिक क्वेश्चंस एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद जेनरिक क्वेश्चंस ऑल्सो टेक्निकल क्वेश्चंस। एंड उन्होंने मुझे जानने की भी कोशिश की कि भाई मैं किस कॉलेज में था, और फिर बीच में ये हुआ था कि कंपनीज तो मैंने स्विच करी थी, मैंने कॉलेज तक स्विच किया हुआ था। फर्स्ट ईयर मैंने कहीं और से किया हुआ था और फिर सेकंड ईयर में मैंने ट्रांसफ़र लेके मैं भोपाल आ गया। एंड थोड़ा ऐसे ही जेनरिक लाइफ के बारे में भी उन्होंने पूछा कि मैं क्या करता हूँ, घर में कितने लोग हैं, या फिर जो भी है। मे बी ये लोग इसलिए पूछते होंगे क्योंकि यार ये लोग देखते होंगे कि ये बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएगा कि नहीं, कि ऐसे बकचोदी करने तो नहीं आया है। वाई एम आई सो थिंकिंग लाइक कि मैं बकचोदी करने ही आया था। ओके छोड़ो यार, डजेंट मैटर। इसके बाद क्या हुआ ना कि ऐसे उन्होंने कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे, तो ऑल सॉर्ट ऑफ दीज बेसिक क्वेश्चंस वर आस्क्ड रिलेटेड टू यूट्यूब, एनालिटिक्स, CTR, स्टफ लाइक दैट। फिर उसके बाद मुझे अगले दिन फिर दोबारा आशुतोष का कॉल आता है, तो उन्होंने मुझे बस एक चीज़ बोली कि आखिरी राउंड तुम्हारा होगा तुम्हारे सीनियर के साथ। एंड एट दैट टाइम HR ने मुझे वार्न किया था कि देखो अलंकृत सर ना थोड़ा तुमसे मजाक मस्ती करेंगे, ठीक है, उनका थोड़ा नेचर वैसा ही है, लेकिन तुम्हें प्रोफेशनल रहना है। तो ही ऑलरेडी वार्न मी। और फिर जो हुआ अलंकृत सर के इंटरव्यू में, विच वॉज वेरी क्रेजी। सो एक चीज़ ना मैं थोड़ा सा करना भूल गया, या फिर शायद मैंने ध्यान नहीं दिया, या जानबूझ करके मैंने नहीं की। अगर तुम लोग मेरा चैनल एक्सप्लोर करोगे ना तो PW पे ही मैंने एक पैरोडी वीडियो बना रखी है, एंड दैट पैरोडी वीडियो वॉज स्टिल देयर ऑन माई चैनल। हालांकि जब ये बात मैंने इस HR को बताई थथी, आशुतोष को, तो इसने मुझे कहा था कि उसे फिलहाल प्राइवेट कर देना, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। एंड व्हेन अलंकृत सर एक्सप्लोर्ड माई चैनल, तो उनने मुझे बोला भाई PW के इंटरव्यू में ही आए हो, PW पे ही पैरोडी बना रहे हो। तो दैट वॉज अ क्रेजी मोमेंट। और उस टाइम पे मैं बहुत ही कामली रिप्लाई किया, क्योंकि ऑब्वियसली यार मैं इस माइंडसेट से इंटरव्यू दे रहा था कि मुझे ना ऐसे डरना पड़ना नहीं है, फियरलेस माइंडसेट से इंटरव्यू दे रहा था। तो मैंने नॉर्मल ही रिएक्शन दिया उस चीज़ का कि हाँ सर वो 1-2 साल पहले बनाई थी मज़े मज़े में, और प्राइवेट करना भूल गया। एंड देन फिर अलंकृत सर रिप्लाइज, गट्स तो बहुत है तुम में। और आखिरी में उनका यही कंसर्न था कि यार बस एक लास्ट चीज़ है कि तुम ना बकचोदी बड़ी की है तुमने चैनल पे, तो तुम इस एजुकेशनल वाले में फिट बैठ पाओगे। उसका भी मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से रिप्लाई दिया, उन्हें कन्विंस कर दिया कि देखो आई बिलीव इन बीइंग एन ऑलराउंडर, बात ख़त्म, वहीं पे ही वो सोल्ड। फाइनली मुझे अगले दिन HR का कॉल आता है, एंड हियर वी आर बेबी, हियर वी आर नेगोशिएटिंग सैलरीज, टॉकिंग अबाउट कितना पैसा लोगे। और इस टाइम पे ना मैं तुम्हें नेगोशिएशन टिप्स देता, बट आई थिंक ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, एंड मैं नहीं चाहता कि मेरा वॉच टाइम किल हो, तो मे बी नेक्स्ट टाइम। भाई कितना कमीना हूँ भाई मैं।